true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगी, यानी जब कोई भी भूखा पेट नहीं सोएगा. इन अ डेमोक्रेसी even citizen must be able to play equal role in decision making. For this you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment. Okay. तो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए. इसके लिए वोट के समान अधिकार यानी वोट का समान अधिकार बढ़ की जरूरत नहीं है. हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए. If we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखें तो लगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है. Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं. ओके. इट enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरी की पहचान करने में मदद मिलती है. It helps us to distinguish between an minimal democracy and a good democracy. इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है. In this book we do not deal much with this dependent notion of democracy. इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की है. Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है. Next year you will read more about a democratic society and ways of evaluating our democracy. तो अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीके के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे. At this stage we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take any forms. तो इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है, यानी वो कई रूप ले सकता है. There can be various ways of taking decision in a democratic manner as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted. तो समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है. ओके. The most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representative. तो आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना. We shall read more about that in chapter 3.
तो इसके बारे में हम लेसन 3 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। बट इफ़ द कम्युनिटी is small, there can be other ways of taking democratic decision. लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। ओके, ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजंस डायरेक्टली। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग? तो क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब यह है कि हम लोग यह कह सकते हैं कि किसी भी देश में यानी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र आदर्श नहीं है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। तो द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेसी। हम लोग लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं। ओके, दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो पर इन से एक आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। This requires a constant effort to shape and strengthen democratic forms of decision making. इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत होती है। What we do as citizen can make a difference to making our country more or less democratic. तो नागरिक यानी नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। द फैट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूल्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज अ सिटीजन डू। तो हम लोग कह सकते हैं कि यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। ओके, दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। Other form of government like monarchy, dictatorship or one party rule do not require all citizens to take part in politics. In fact, most democratic governments would like citizens not to take part in politics, but democracy depends on active political participants by all the citizens. That is why a study of democracy must focus on democratic politics. तो यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्था से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों को सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है, यानी सभी लोगों के सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आज ये लेसन कंप्लीट हो गया।